बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल के अंदर हम पढ़ेंगे कि कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जिनको हम पाइथन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हम ये देख लेते हैं कि दो कॉन्सेप्ट है जिनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहे हैं। एक है मेथड और एक है फंक्शन। फंक्शन तो वो है जो हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। मेथड एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन होता है। तो मेथड भी बेसिकली एक फंक्शन ही होता है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो क्लास के अंदर डिफाइंड होता है। अच्छा, अब ये जो स्पेशल फंक्शंस हम बनाना चाह रहे हैं, ये वो बिहेवियर है जो आम वेरिएबल्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मिसाल के तौर पे हम किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की लेंथ ले सकते हैं या कुछ नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं। अब जब हम अपनी क्लासेस बनाते हैं, तो पाइथन को ये अंदाज़ा नहीं होता कि इस क्लास को प्रिंट कैसे करना है। उस क्लास के अंदर काफ़ी सारे डेटा एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो पाइथन हमें ये फैसिलिटी देता है कि जब भी हमारी क्लास को प्रिंट करने की बात हो, हम बता दें कि पहले कौन-सा एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर कौन-सा एलिमेंट प्रिंट होगा और फिर कौन-सा एलिमेंट प्रिंट होगा। तो हम चलते हैं पाइथन की तरफ और इसको कोड में देखते हैं कि ये कैसे चलता है। हमने एक क्लास बुक की डिफाइन की और उसके कंस्ट्रक्टर से हमने उसके 2 डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि बुक की क्लास को एज अ स्ट्रिंग भी लोग यूटिलाइज कर सकें। तो हम एक स्पेशल फंक्शन डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग का, str। इस फंक्शन को यूज करके कोई भी हमारी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को एज अ स्ट्रिंग यूज कर सकेगा। ये फंक्शन स्पेशल बनाने के लिए हम इससे पहले और इसके बाद दो दो अंडरस्कोर्स डाल देते हैं, जिससे पाइथन को ये पता लग जाता है कि हम एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो है स्ट्रिंग का, उसको रीडिफाइन करने की हम बात कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले कुछ ऐसे क्लास के अंदर मेथड्स बनाए हैं जिनको हम यूज़र डिफाइंड मेथड्स कहते हैं। और आज जिन मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, ये हैं डिफ़ॉल्ट मेथड्स, जो कि पाइथन के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट से बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम्ड होते हैं कि ये फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड करेंगे। तो जब हमने ये स्पेशल फंक्शन स्ट्रिंग का डिफाइन किया, तो इसमें हम ये बताएंगे कि हमारी बुक को एज अ स्ट्रिंग कैसे यूज किया जा सकता है। तो हम ये बताएंगे कि जब भी हमारी बुक को एज अ स्ट्रिंग यूज करना है, तो पहले टाइटल आएगा, उसके बाद बाय का वर्ड आएगा और फिर ऑथर का नाम आ जाएगा, यानी टाइटल बाय ऑथर। तो हम इस क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं और हम एक इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी, जिसमें हमने कहा कि एक बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ जिसका टाइटल 1984 होगा और ऑथर जॉर्ज ऑरवेल होगा। अब हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो पाइथन ये देखेंगे कि क्या इस ऑब्जेक्ट को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट किया जा सकता है। और क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन स्ट्रिंग का अवेलेबल है, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारी बुक को एज अ स्ट्रिंग कैसे यूटिलाइज करना है, तो पाइथन हमारे इस फंक्शन को यूज करके हमारी बुक को एज अ स्ट्रिंग प्रेजेंट कर देगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास टाइटल सिंगल कोट्स के अंदर, फिर बाय का वर्ड और फिर ऑथर का नाम आ गया। तो इस तरीके से हम अपनी किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्लास को स्ट्रिंग की फॉर्म में बना के पाइथन को दे सकते हैं ताकि उसकी प्रिंटिंग की जा सके। इसी तरह हम कुछ और स्पेशल फंक्शंस देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्लास है प्लेलिस्ट की। अब प्लेलिस्ट के अंदर अ नंबर ऑफ सॉन्ग्स होते हैं, तो हम इसके अंदर दो डिफॉल्ट मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक है लेंथ का मेथड, कि अगर कोई यूजर हमारे प्लेलिस्ट क्लास के
किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ लेना चाहे तो हम बता देंगे कि इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है और एक प्लेलिस्ट की लेंथ क्या होगी, उसके अंदर कितने सॉन्ग्स हैं। सिमिलरली हम दो प्लेलिस्ट को ऐड करने की फंक्शनैलिटी भी बता देंगे पाइथन को, और उस केस में क्या होगा कि दोनों में जितने जितने सॉन्ग होंगे उनको ऐड करेंगे तो टोटल सम जो है वो उसकी एडिशन का रिजल्ट आ जाएगा। तो लिहाजा हमने लेंथ के डिफॉल्ट मेथड को डिफाइन किया और उसमें हमने नंबर ऑफ सॉन्ग्स को रिटर्न कर दिया, और ऐड की डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी को हमने रीडिफाइन किया और उसमें हमने दो प्लेलिस्ट के सॉन्ग्स को ऐड कर दिया। अब हम ऐड जो है वो दो प्लेलिस्ट को ही कर सकते हैं, सिंगल प्लेलिस्ट को नहीं करते। तो जो सेकंड प्लेलिस्ट है वो हमें अदर की फॉर्म में मिल जाएगी। ये जो इनपुट आर्गुमेंट है अदर, ये भी प्लेलिस्ट क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम अपने ऑब्जेक्ट जिसको हम सेल्फ से डिनोट करते हैं उसके सॉन्ग्स को और जो अदर आर्गुमेंट आ रहा है उसके सॉन्ग्स को ऐड करके रिटर्न कर देंगे। चलिए इस क्लास को चला के देखते हैं। इसको हमने चला लिया और हमने एक P1 प्लेलिस्ट डिफाइन कर दी और एक P2 प्लेलिस्ट डिफाइन कर दी। P1 प्लेलिस्ट के अंदर हमने दो सॉन्ग्स प्लेस कर दिए और P2 प्लेलिस्ट के अंदर हमने एक सॉन्ग प्लेस कर दिया। अब जब हम लेंथ ऑफ P1 लेंगे, लेंथ एक डिफॉल्ट फंक्शन है जो पाइथन में हर वेरिएबल के अगेंस्ट डिफाइंड होता है। जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा अपना क्लास का लेंथ का स्पेशल मेथड कॉल हो जाएगा और वो नंबर ऑफ सॉन्ग्स को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सिमिलरली अगर हम P1 प्लस P2 करें तो दोनों लिस्ट्स के नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऐड होके 3 हो जाएंगे और यहाँ पे हमें आउटपुट में 3 मिल जाएगा। स्पेशल मेथड्स की हम मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। क्लास हम पॉइंट की बनाते हैं जिसके अंदर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x और y डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हम इस पॉइंट की क्लास को प्रिंट करने का तरीका भी बताते हैं स्ट्रिंग के स्पेशल मेथड से, और फिर हम उसमें x और y के लिहाज से इसको ऐड करने का तरीका भी बताएंगे। ऐड के अंदर भी हमें एक सेकंड ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको हम ऐड करना चाहते हैं जो अदर के नाम से आ गया, और हम ये कहते हैं कि अगर ये जो इनपुट आर्गुमेंट अदर आया है ये पॉइंट क्लास का नहीं है तो फिर हमें नहीं पता कि इस क्लास को हमने कैसे ऐड करना है, क्योंकि हमें सिर्फ यही पता है कि दो पॉइंट्स को कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम बता देंगे कि जब दो पॉइंट्स को ऐड करना है तो उनके एक्सेस को ऐड करना है और उनके वाइज को ऐड करना है। तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। पॉइंट की क्लास हमारी डिफाइन हो गई। हम दो पॉइंट्स बना लेते हैं P1 जिसका x2 है और y3, और P2 ऑब्जेक्ट जिसमें x4 है और y1 है, और इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करके इनको प्रिंट कर लेते हैं। तो जब हमने इनको ऐड करके प्रिंट किया तो हमारे पास इनका सम आ गया 6 और 4। ये जो स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट की है इसमें दो डिफॉल्ट मेथड यूज हुए हैं, पहला ऐड का और दूसरा स्ट्रिंग का। ये वो मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम पाइथन के डिफ़ॉल्ट मेथड्स को अपनी क्लासेस के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं।